हाय, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका रीजनिंग बाय जफर सर यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसबीआई क्लर्क 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। नोटिफिकेशन में क्या है डिटेल वो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दिया हूं टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय जफर सर में। हम ओवरऑल यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जो आपके लिए अभी जान लेना जरूरी है। फॉर्म भरते समय बाकी चीजें और हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग बाय जफर सर जो ये चैनल है, यहाँ पे हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग पढ़ते हैं, मतलब प्रॉपर रीजनिंग क्लासेस हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लास, ठीक है। तो ये है नोटिफिकेशन, अभी जस्ट आया है थोड़ा देर पहले। क्या है जरा समझिएगा। ये जो फॉर्म इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी डिटेल, ठीक है। आपका 17/11 यानी इसी महीना, आज कितना तारीख है, आज 16 तारीख है ना, कल से 17/11/2023 से 7/12/2023 तक का ये नोटिफिकेशन है। आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का रेट है। Application are invited for the eligible candidate, eligible Indian citizen for appointment junior associate, जिसको हम लोग कस्टमर सपोर्ट और सेल्स, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्लरिकल का, ठीक है। सॉरी। तो ये जो क्लरिकल यहाँ पे देखिए, इन ग्रेड क्लरिकल ग्रेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे डिटेल है। अब देखिएगा प्रीलिमिनरी जो पीटी जो टेस्ट है वो होगा आपका कब, तो मंथ जनवरी 2024, यानी 24 जो आने वाला है साल, नया साल जनवरी का महीना, उसी में आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन लेने का डेट है। और इसका जो मेंस एग्जाम है, मेन जो एग्जाम होगा, सेकेंड एग्जाम, वो होगा आपका फरवरी 2024। कह सकते हैं कि जो टाइम है बहुत कम समय दिया जा रहा है एसबीआई के द्वारा, तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। बाकी क्या सब्जेक्ट पूछेगा, कितने वेटेज रहेंगे, एज क्या होगा, वो हम अभी देखने वाले आगे। तो यहाँ पे सीट्स है कि अलग अलग स्टेट का क्या क्या सीट है, वो पूरा डिटेल है। ये जो टोटल सीट है वो 8,000, देखिएगा। तो ये टोटल जो सीट है 8,283, यानी 82 83 82 83, ठीक है। 82 83 यानी 8,283 सीट है टोटल। ये डिटेल आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। इसमें एज डिटेल समझ लीजिए, एज का क्या है। तो एज है कि नॉट बिलो 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ या मेंशन कर दिया है कि आपका 1/4/2023, ठीक है, से पहले। अच्छा, ये 28 और कितना तक का है, तो 1/4/2023 को ये कट ऑफ डेट होना चाहिए, ठीक है। ये इनका 2/4/1995 से पहले इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/4/2003 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ छूट होता है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप ST/SC कैंडिडेट हो तो 5 साल का दिया जाएगा, जैसे सारे वैकेंसीज में होते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का दिया जाएगा। अगर आप PWD यानी जनरल कैटेगरी से हैं, EWS, तो 10 साल, ठीक है। तो ये सारे डिटेल हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें आपका प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या है जरा देख लीजिएगा। पहला नंबर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश में ही रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा है मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, आप जो चूज करेंगे, मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, अलग अलग स्टेट का जो लैंग्वेज है, उर्दू है, वो सारी चीजें हैं। 35 क्वेश्चन 35 नंबर 35 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 नंबर का, और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। ये पीटी का है। अगर हम बात करें मेंस का, तो मेंस में आपका जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड रहेगा, वो रहेगा मीडियम, वो बोथ रहेगा, जो जो आपका स्टेट वाइज रहेगा वो चुन सकते हैं।
50 क्वेश्चन 50 नंबर का 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश में रहेगा 40 क्वेश्चन और आपका 40 नंबर का 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ्स का, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब मेन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा जो नंबर है वो रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन 60 नंबर का, 50 क्वेश्चन 60 मिनट और 60 नंबर का और आपका 45 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 रहेंगे, 200 नंबर का और 2 घंटा 40 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लरिकल का वैकेंसी, ये आपका है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स है, उस डेट को समझते हैं कि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है, ये कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट टेंटेटिवली 27/12/2023 से आप इसका जो है सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर दिए। टेंटेटिव है, ठीक है। 27/12 यानी इसी साल के लास्ट तक आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, पीटी के लिए। मेंस के लिए क्या है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम द बैंक्स वेबसाइट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन अबव, ठीक है। टेंटेटिव 15 तो देखिएगा मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म जो आपका कॉल लेटर है, जो एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर आएगा, ठीक है, तो वो होगा 15/2/2024, ठीक है। अब ये सारे डेट्स हैं, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हम पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं इनक्रेडिबल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी और रीजनिंग बाय जफर सर चैनल पे भी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखिएगा जो फी है वो ST SC PWD और ESM या DESM सबको नील है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या EWS हैं तो आपको 750 रुपए फी लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के यहां से आप लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं अप्लाई। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, और अगर हम बात करें हाई लेवल में तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी। ये है आपका डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड काउज और इफेक्ट एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। ये था आपका आर्गुमेंट। ये चैप्टर्स है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रीजनिंग में। रीजनिंग और कंप्यूटर के सेक्शन हम देखेंगे इसी चैनल पे, तो आप जुड़े रहिएगा, लोगों तक बता दीजिए कि SBI का आ गया है, अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। ये मात्र 3 महीना के अंदर आपके पास जॉब हो जाएगा अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।